जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड। तो ये अपडेट है ही, और साथ ही में अजीब मामला है, क्योंकि पंचायत सहायक अपनी नियुक्ति से पहले ही कुछ कार्य ऐसा किया है जिससे अभी उसके लिए मुसीबत खड़ी हो रही है। दोस्तों क्या है जानकारी, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपसे निवेदन करें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों अगर आपकी नियुक्ति दिसंबर में हुई है और जो कार्य नवंबर में हुए हैं उस पर आप पंचायत सहायक बन के कैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं, ऐसा ही एक मामला है और बहुत ही अजीब मामला है। पंचायत सहायक को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी गांव की चीज़ें हैं, जो भी गांव में दूसरे पद पे लोग हैं, उनमें इंटरफेयर करना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत बन सकता है पंचायत सहायक के लिए। तो ये सारी चीज़ों का आप लोग को समझना होगा, जानना होगा। और जहाँ पे अनुबंध हुआ है सचिव का, जो समूह की महिलाएं हैं उनका, और ग्राम प्रधान का, उसमें आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आपका जहाँ पे अनुबंध हुआ है आपका ग्राम प्रधान से, तो उसके बीच में आप भी कोई भी इंटरफेयर करते हैं, कोई भी मैटर होता है, आप बोलते हैं, समझ में आता है। लेकिन जहाँ पे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आप भी एक ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं और ग्राम प्रधान ग्राम प्रतिनिधि है, और इसके साथ जो सचिव है वो आपका अधिकारी है। तो यहाँ पे जिस तरीके की बात देखने को मिल रही है, सीधा सीधा सचिव पंचायत सहायक पे क्लेम लगा रहा है, और वो सीधा बोल रहा है इस पत्र के माध्यम से कि आप इन सारी बातों का स्पष्टीकरण दीजिए। अब आप किसी पद पे उस समय नहीं थे, तब आपने कहां से उस पे हस्ताक्षर कर दिया, कैसे नियुक्ति से पहले ही आपने अपने आप को पंचायत सहायक मान लिया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपडेट क्या है जानकारी, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। आपको जूम ऐप पूर्व में हुई BC के माध्यम से अपनी नियुक्ति की ग्राम पंचायत में प्रत्येक परिवार का सर्वे करने के लिए आदेशित किया गया था। प्रत्येक सप्ताह मेरे द्वारा दूरभाष के माध्यम से परिवार सर्वे के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी, परंतु आपकी ओर से कोई भी संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। 4 मई 2022 को मेरे द्वारा परिवार रजिस्टर सर्वे के संबंध में जब आपसे पूछा गया कि कितना कार्य हुआ है, तो आपने मात्र 20-25 परिवार का सर्वे पूर्ण करने की जानकारी दी, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। आपके द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है। IGRS संख्या इतना के साथ में PDF के एक अनुबंध पत्र पर आपके हस्ताक्षर दिनांक 29/12/2021 की अंकित हैं, जबकि आपके हस्ताक्षर का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वह अनुबंध पत्र ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, प्रथम पक्ष व संचय सहायता समूह द्वितीय पक्ष के बीच था। आप इनमें से किसी पद पर भी कार्यरत नहीं है एवं आपकी नियुक्ति से पूर्व ही सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का चयन हो चुका था, जिसकी जानकारी आपको भली भांति थी। जानकारी होने के बावजूद भी आपके द्वारा उक्त पत्र पर क्यों हस्ताक्षर किए गए? क्या आप ग्राम पंचायत में विवाद तनाव की स्थिति पैदा करने की मंशा रखते हैं? तो आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 1 सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि आपके द्वारा शासकीय कार्य में रुचि न लेने एवं अपनी नियुक्ति तिथि से पूर्व के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कारण आवश्यक कठोर कार्रवाई की संस्तुति उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ग्राम पंचायत सचिव। दोस्तों यहाँ का मामला, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताने का प्रयास किया, मैं समझा भी देता हूँ। ये मामला ऐसा है कि पंचायत सहायक ने अपनी नियुक्ति से पहले कोई लेटर पे साइन कर दिया है। जैसे मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर नियुक्ति दिसंबर में हुई है तो ये नवंबर में कोई लेटर है उस पर इन्होंने साइन कर दिया है। तो कहीं भी पंचायत सहायक का ये अधिकार नहीं है, या किसी का भी अधिकार नहीं है कि मैं उस पद पे उस समय नहीं हूँ तो उस समय के पत्र पे मैं सिग्नेचर कैसे कर सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लापरवाही है। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने हर एक चीज़ दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पंचायत सहायक IGRS पोर्टल के माध्यम से कुछ कंप्लेन दर्ज किया था, जैसा कि इसमें आपको देखने को भी मिल रहा है, जिसे जन सुनवाई पोर्टल भी कहते हैं। तो दोस्तों वो नंबर के माध्यम से, जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज किया है
और वो कंप्लेन कहीं ना कहीं स्वयं सहायता समूह के प्रति कंप्लेन दर्ज की गई है। कंप्लेन में सीधा सीधा ये देखने को मिल रहा है कि गलत तरीके से कंप्लेन हुआ है और अपने पद का सबसे पहले एक गलत इस्तेमाल भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है और आप अपनी नियुक्ति से पहले के कागजों पे कैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं, ये आप लोग सोच समझ के कुछ भी करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों, जय हिंद।